अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे, पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। मोदी जी को धोखा दिया है अयोध्या का लोग। मोदी जी को धोखा नहीं दिया है, मोदी जी ने धोखा भारत को, जनता को दिया है। राम मंदिर बनेगा, उसका उद्देश्य अयोध्या का राम विकास हो मंदिर बन गया। गया। शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? 20,000 से भी ज्यादा घर तोड़े गए, और अगर एक घर में 3 वोटर भी है, अगर एक घर में 3 वोटर भी है तो 20 गुने 3 कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 लोगों ने तो ऐसे ही मोदी जी को वोट नहीं दिया। तो निपुत्र हो करके उद्घाटन किया ना, तो एक दिन तुमको अयोध्या से बर्खास्त करेंगे। तो हम बोले थे कि हम गुलामी खटेंगे, यदि 400 से पार होगा तो जिंदगी भर गुलामी खटेंगे और जलम जलम ऋणी रहेंगे मोदी को। पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे। हम पहले एक बार नीतीश कुमार मौका मिले तो बता दो कि कितना प्यार करते हैं सलम। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी वहां से करारी हार हुई है, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ ये कह रहे हैं। क्या लगता है बाबा, जिस तरीके से बीजेपी के अयोध्या में हार हुई है, क्या कारण हो सकता है? परशुराम जो है ना, परसोत्तम रामचंद्र जी, वो वचनबद्ध थे और कोई जाति को नीचा नहीं रहने दिए, बराबर दर्जा पर रखे। और मोदी जी आए हैं जब से यही बोलते रह गए कि हम राम को लाए हैं, राम को हाथ पकड़ कर लाए हैं। तो रामचंद्र जी बता दिए कि मंदिर बना तो ठीक बना, वो जजमेंट के मैंने जज ने जजमेंट दिया। अब भारत के जनता, गरीब दुखिया राजा ने हमको सहयोग दिया, दान दिया, तो हमारा मंदिर बन गया। सौभाग्य की बात है कि मंदिर बन गया, मगर नहीं सही टाइम पर तो मोदी जी हमको ने उद्घाटन किया कि पूस में बेटा बेटी के ने शादी विवाह होता है, आने चर्चा चलता है, कुछ दिन में उद्घाटन किया है। और बशर्ते तो निपुत्र हो करके उद्घाटन किया ना, तो एक दिन तुमको अयोध्या से बर्खास्त करेंगे। अब तो कहा जा रहा है कि अयोध्या वासी जो है राम के विरोधी शुरू से रहे हैं, तो राम के भक्तों का क्या होंगे? सब ठीक रहेगा, जो भी जीते हैं ना, राम भगवान जो अपनाए हैं ना, तो राम भगवान गड़बड़ नहीं होने देंगे, सब आदमी सही रहेगा। लेकिन मोदी जी को ऐसा मंदिर बन गया ना, जीतना चाहिए बीजेपी को, लोग को वहाँ का वोट देना चाहिए था। नहीं, मोदी जी को अहमानी टूटा, रामचंद्र जी अहमानी तोड़ा कि अरे हमको नन्हे वाला कौन है, हम तो सबको लाए हैं, तिरेते में हम सबको लाए हैं, मगर हमको नन्हे वाला कौन है। मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया की बात है, मगर ये अहमानी नहीं चलेगा। बाबा भी हो के मोदी जी का विरोध कर रहा है जो मंदिर बनवा दिए। सुनिए, मंदिर बनाने वाले जब के कृपा हनुमान को हुई, जब के कृपा राम को हुई, तो सबको कृपा करी। यदि राम के कृपा नहीं होता ना, तो कोई माई के लाल बना नहीं सकेगा। तो राम का कृपा मोदी जी पे हुआ तो मोदी जी बनवाए, नहीं, किसी के थ्रू बनता है। राम के कृपा जज पर बैठा मस्ता पर। अच्छा, कि जज ने बोला था कि लिख लेते हैं कि हमको बाल बच्चा मर जाए, हम मर जाएं, जब तक रिटायर नहीं होंगे तो हम अयोध्या को जजमेंट नहीं देंगे। अब तो कहा जा रहा है कि अयोध्या वासी जो है मोदी जी को धोखा दिए हैं। क्या मोदी जी को धोखा दिया है अयोध्या का लोग। मोदी जी को धोखा नहीं दिया है, मोदी जी ने धोखा भारत को, जनता को दिया है। कि मोदी जी को बोल दिया था कि अयोध्या का मंदिर बना, हमको बढ़िया बात है, आपका नाम हुआ, आपके आधार में बना, मगर भारत के जनता को चाहिए बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल और मिलिया की नौकरी और बिजनेस। अब बिहार के जो वादा किए थे विशेष राज्य के दर्जा, और बिहार में बोले थे फैक्ट्री, यही मोदी जी को अहमानी ख़त्म हुआ कि कांग्रेस के राज में महंगाई ख़त्म है, महंगाई कम करेंगे, इसलिए अयोध्या से बर्खास्त हुआ। और 400 से पार कह रहा था, तो हम बोले थे कि हम गुलामी खटेंगे, यदि 400 से पार होगा तो जिंदगी भर गुलामी खटेंगे और जलम जलम ऋणी रहेंगे मोदी को। पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे। पहले और बेईमानी चला गया मोदी को, कितनों बेईमानी किया। ईमानदारी से लड़ता तो उसको 50 को सीट आता है। ईमानदारी से तो लड़िए रहे थे, पूरा ईमानदारी से नहीं लड़ा। नहीं लड़े। कितना केजरीवाल को गंगा में वोट गया है, कितना लालू प्रसाद को गंगा में वोट गया है, वो पता है आपका। अब तो नीतीश कुमार पर लड़ा अटका हुआ है, क्या लगता है? नीतीश कुमार किंग मेकर कहा जा रहा है, नीतीश कुमार किधर जाएंगे? नीतीश कुमार को तो जितना पलटी मारा तो संसार में निंदे किया, अब की बार यदि पलटी मारेगा तो नीतीश कुमार के नाम से पूरे बिहार और भारत जाना जाएगा। अच्छा। और जितना पाप किया होगा ना, गलती किया होगा, इसी में धुआ जाएगा। एक बार नीतीश कुमार मौका मिले तो बता दो कि कितना प्यार करते हैं सलम। अशोक सम्राट चौधरी ने बोला था कि नीतीश कुमार को गद्दी पर से उतारेंगे तभी पगड़ी खोलेंगे।
तो इस समय को नीतीश कुमार को याद करना चाहिए और बिहार को मान लिया नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन उधर जाते हैं तो गाली दिया जाता है। राहुल ने कहा रहा कि नीतीश बाबू पहले भी प्रधानमंत्री साहब को लड़ा रहे थे, अभी भी मौका ऑफर देते हैं कि नीतीश बाबू आइए और प्रधानमंत्री बनिए और पूरे भारत को विकास करिए, नौकरी और बिजनेस और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दीजिए। मतलब नौकरी और बिजनेस महंगाई वगैरह के मुद्दे पाएंगे तो इधर गाली बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब पापे नीतीश के खत्म हो जाएगा, नीतीश के नाम रोशन हो जाएगा। तो उधर के लोग तो यही सोच रहा है कि हमारा में है तो मेरा भी पाप नीतीश कुमार के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार को तो दमसाया है, क्या क्या बोला है नीतीश कुमार को आत्मा कबूल देता होगा। बीजेपी में क्या क्या बात बोला है सब नीतीश कुमार को आत्मा जाना होगा। मगर तेजस्वी यादव एक बेर ने एको बेर ने चाचा छोड़ के एको बेर कोई बात नहीं बोला है। लालू के बेटा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जैसे अपना बाप को मान मर्यादा करता है वैसे नीतीश कुमार को भी मान मर्यादा करता है। और लालू प्रसाद बोला था कि नीतीश कुमार सुन लो, मेरे साथ में लड़िएगा, यदि सप्ताह भी मेरा होगा तो मेरा कसम है कि जब सप्ताह भी होगा तो ही सीएम बनेगा, हमारा बेटा नहीं बनेगा। तो लालू प्रसाद फर्ज निभाया है तो नीतीश कुमार को भी फर्ज निभाना चाहिए और बिहार के नाम रोशन करना चाहिए। और नीतीश कुमार के नाम रोशन हुए और प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल कुमार से तैयार रहे। जुग जुग जियो नीतीश कुमार। क्या कहिएगा, जिस तरीके से अयोध्या पर बात हो रही है, अब अयोध्या वासियों पर सवाल उठ रही है कि अयोध्या के लोग जो है मोदी जी के साथ धोखा किए हैं, राम जी के भी साथ धोखा किए थे, मोदी जी के भी साथ धोखा किए हैं। एक मिनट देखिए, जिन लोगों को अयोध्या के हिंदुओं से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तान चले जाए? हाँ, अयोध्या के हिंदुओं को दिक्कत नहीं, अयोध्या के हिंदुओं को दिक्कत था राम जी साहब, मोदी जी से दिक्कत है। मोदी जी से तो पूरे देश को दिक्कत है। पूरे देश को कहाँ दिक्कत है? पूरे देश को दिक्कत है, तभी तो देश ने धरातल से रसातल पे ला दिया मोदी जी को। देश मोदी मोदी कर रहा है, बात कर रहे हैं आप मोदी मोदी कर रहे होंगे, पूरा देश नहीं कर रहा है। हम देशवासी नहीं हैं, हम मंगल ग्रह से आए हैं। गजब आप बात बोल रहे हैं। जा रहा है कि जब 14 साल वनवास काट के आए थे तो राम के नहीं हुए अयोध्या के लोग, तो उनके भक्तों का क्या होंगे, मोदी जी का क्या होंगे? सुनिए, राम भक्त होने में और अंध भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं। अंध भक्त हो गए? बिल्कुल अंध भक्त हैं। हराने का कारण क्या हो सकता है? आखिर इतना काम हुआ अयोध्या में, फिर उसके बावजूद भी गिनाइए। राम मंदिर बन गया, उसके वजह से अयोध्या का विकास हो गया। शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? उसकी वजह से विकास हुआ अयोध्या का। सुनिए, लगातार चाटुकारिता मत कीजिए मोदी जी की। 20,000 से भी ज्यादा घर तोड़े गए। और अगर एक घर में 3 वोटर भी है, अगर एक घर में 3 वोटर भी है तो 20 गुने 3 कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 लोगों ने तो ऐसे ही मोदी जी को वोट नहीं दिया। और ऊपर से जो अयोध्या लोकसभा है, फैजाबाद लोकसभा, वहाँ पे 50% से ज़्यादा आबादी गांवों की है, ग्रामीणों की है। और गांव के लोग और हम जैसे युवा रोजगार के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं? ज़्यादातर सेना के लिए, सेना की तैयारी करता है हमारे जैसा युवा जो भी गांव में रहता है। तो मोदी जी ने युवाओं को छलने का काम किया अग्निवीर ला करके, तो यहीं पे कोलैप्स कर गए वो। 80% तो यहीं पे कोलैप्स कर गए। और बाकी जो उन्होंने जुमला फेंका था बाउंसर लगातार, इसको लेकर के हारे। लल्लू सिंह भी वरिष्ठ एक नेता थे वहाँ के। लल्लू सिंह वरिष्ठ नेता, हमको कुछ कहना नहीं चाहिए, आदरणीय है, पूर्व सांसद हैं। लेकिन जब वो सांसद थे ना तो एक बयान दिए थे कि 400 पार, हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि 400 पार आएगी तो संविधान खत्म कर देंगे। और उस समय भी अमितेश पांडे ने कहा था कि जो भी व्यक्ति, जो भी भाजपाई ऐसा कहता है कि हम संविधान खत्म कर देंगे, उसको अमितेश पांडे ने बोला था कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान खत्म करने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। मतलब यही हो सकता है कि जो संविधान बदलने के बाद और सांसद महोदय जी के सांसदी का पद छीन लिया हम लोगों ने। अयोध्या वासियों, आपको दिल से आभार और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक ऐसे व्यक्ति को हराने का काम किया जिसने संविधान खत्म करने की बात करी थी। अच्छा, अयोध्या, उसके बाद काशी मथुरा की बात हो रही थी। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे। पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। क्या अयोध्या में मंदिर बना है, अब काशी मथुरा में भी बनेगा। ओ, काशी मथुरा में भी बनेगा। अयोध्या हार गए, काशी 1.5 लाख के अंतर पे आ गए। मथुरा में हेमा मालिनी जी कैसे कैसे करके जीती हैं आपको भी पता है। तो बाकी आप देख रहे हैं, बाकी सारा कुछ आप देख रहे हैं। बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफ़ी है। तो अगर आप समझदार हैं तो समझ नहीं तो गुब्बारा लेके झूलते रहिए और मोदी 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 करते रहिए। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके वजह से राम मंदिर कौन बनवाया?
मोदी जी के रीजन में बना ना, मोदी जी के रीजन में मोदी जी बनवा दिए, मोदी जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनाया, मोदी जी के रीजन में बना ना, मोदी जी बनवा दिए। रीजन में बना ना, पहले काहे नहीं बना? संसद में बिल पारित करके बनवाए हैं, 303 सांसद था ना, बिल पारित करके बनवाए हैं क्या संसद से? 70 साल में बनना चाहिए था ना। 70 सालों में बनना चाहिए। देखिए राम मंदिर बना है, राम मंदिर अगर बना है तो इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट हम देंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को। क्या कहिएगा? कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट चलता है संविधान से, संविधान बनाए बाबा साहेब अम्बेडकर तो मंदिर भी बनवाए बाबा साहेब अम्बेडकर।